दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों के एम्पावरमेंट की तैयारी वहां से शुरू होती है जहाँ 12वीं खत्म होती है। बहुत सारी लड़कियों को पता नहीं था कि क्या क्या करना रहता है, सब ग्रेजुएशन में चले जाती। बट आपको बता दें कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो दूसरे कोर्स में जाती, फिर सोचते रहती है क्या करना नहीं करना है। मगर अंजुमन इस्लाम स्कूल वीटी पर, वहां पर ये बेगम जमीला हाजी अब्दुल हक कॉलेज ऑफ होम साइंस, ये होम साइंस के कॉलेज है जो 12वीं के बाद आपको कोर्स का ऑफर करती है। आपको उसमें जो है फीस के बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 12वीं के बाद 3 साल लोग ग्रेजुएट करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। मगर यहाँ जब आप 12वीं में पढ़ोगे और यहाँ कोर्स करोगे तो 3 साल बाद आप कमाने लायक हो जाओगे। हम बात करते हैं, हमारे साथ है डॉक्टर आयशा अहमद रेडियोवाला। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, होम साइंस कॉलेज। मैडम, वेलकम टू करें न्यूज। थैंक यू सर। आई एम डॉक्टर आसिया अहमद रेडियोवाला, प्रिंसिपल ऑफ अंजुमन इस्लाम बेगम जमीला हाजी अब्दुल हक कॉलेज ऑफ होम साइंस। और हमारी जो ये कॉलेज है ये एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड कॉलेज। अच्छा, एफिलिएटेड स्टूडेंट, यानी जो भी कोर्स आप करोगे सर्टिफिकेट अंजुमन एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की रहेगी। वेरी गुड। जो कि मुंबई इंडिया में सबसे फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है। ऑब्वियसली। अभी हम स्टूडेंट के समझाने की सबसे बात करते हैं। पहले आप ये बताइए, आपका इंस्टीट्यूट के पास कितने कोर्सेज है? जी, हमारे पास होम साइंस कॉलेज है। ये हमारी होम साइंस कॉलेज है और यहाँ पर हम 2 स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। बीएससी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और सेकेंड है बीएससी इन ह्यूमन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस। एक एक पे आते हैं। पहले हम बीएससी इन फूड साइंस पे बात करेंगे और बीएससी इन ह्यूमन इकोलॉजी। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जी, दोनों फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन स्पेशलाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी है साइंस। और अभी आपको पता है कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है कंट्री में, तो इसके तहत आर्ट्स स्टूडेंट्स को भी इसमें एंट्री दाखिला दिया जा रहा है जी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए साइंस की तरफ आना। और जो बीएससी इन ह्यूमन इकोलॉजी कम्युनिटी साइंस है वो बेसिकली 12th पास कॉमर्स स्टूडेंट्स, आर्ट्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, इवन एनआईओएस एंड इक्विवेलेंट टू 12th, ये सभी एलिजिबल है। फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए हम इनको नीट और सीईटी देना पड़ता है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, नीट और सीईटी की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट ऑन द स्पॉट एडमिशन है। अच्छा, ये जो अगर एक लड़की तो आप 12 के बाद आपका कोर्स सेलेक्ट करती है तो बीएससी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, तो उसको मतलब क्या मतलब बोल सकते हैं, वो आगे कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे रहती है, वो आगे जाके क्या बन सकती है, बता सकते हैं? देखिए, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन करने के बाद उनको वो डाइटिशियन बन सकती है, जहाँ पर उनको बच्ची को स्टूडेंट को हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिलेगा और थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो खुद का क्लिनिक भी खोल सकती है एज अ डाइटिशियन। डाइटिशियन तो डॉक्टर्स सर्टिफिकेट वो लगता है ना कि डॉक्टर्स लोग ही डाइटिशियन रहते हैं? नहीं, डॉक्टर्स नहीं सर। 2-3 साल ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद, बीएससी का करने के बाद उनको मास्टर्स करना होता है 2 साल का। ठीक है। वो 2 साल का मास्टर्स करते हैं तो वो फुल्ली क्वालिफाइड है अंडर द गवर्नमेंट रूल कि वो डाइटिशियन। 5 साल टोटल 5 साल जी। और खाली अगर किसी को मास्टर्स नहीं करना है और वो कोई वजह से अपना 3 इयर्स का कोर्स करती है और ग्रेजुएट इन बीएससी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन होती है, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहती है? उनके लिए देखिए, वो फूड इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं एज अ फूड ऑडिटर और फूड क्वालिटी कंट्रोल, फूड सैनिटेशन हाइजीन ऑडिटर के पोस्ट पे वो वर्क कर सकते हैं। और न्यूट्रिशनिस्ट की हैसियत से वो अपना खुद का काम कर सकते हैं। और अगर उनको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी अभी एक बहुत अच्छी फील्ड आ गई है, तो वहां पर भी ये फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन मतलब जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका न्यूट्रिशन और उनका डाइट अलग होता है जी। तो वो भी एक अलग फील्ड है जो इसके अंदर मर्ज है। पब्लिक के दिमाग में कैसा है कि डाइटिशियन बनने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है। नहीं, ये गलत फहमी है, ये मिसकंसेप्शन है। सिर्फ 5 साल का 3+2 अगर वो करते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन, कोई भी हॉस्पिटल उनको डाइटिशियन ले लेंगे। बिल्कुल। हमारी स्टूडेंट्स, मैं नाम बताना चाहूंगी बहुत फख्र से कि हमारे स्टूडेंट्स भाटिया हॉस्पिटल में है, हमारे स्टूडेंट्स सैफी हॉस्पिटल में है, हमारे स्टूडेंट्स क्रिटी केयर में है, धीरूभाई अंबानी में है, सभी नामचीन और बड़ी हॉस्पिटल्स में हमारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड है अंजुमन इस्लाम के। अच्छा, घर से बैठ के लड़कियां क्या कर सकती है? घर शादी हो गई, शादी के बाद जी, तो घर से बैठ के भी वो खुद का अपना आजकल ऑनलाइन डाइट कंसल्टेशन भी चला है। वेरी गुड। तो जैसे फूड दर्जी एक है, ऐप है
जहां पर अगर स्टूडेंट्स वहां पर एनरोल होते तो वो ऑनलाइन डाइट प्रिस्क्राइब करके दे सकते, वो घर बैठे वो होता है। तो ये वो घर पे से भी बहुत फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर कोई प्रोडक्ट बनाते फूड का वो, तो वो खुद का वो एज अ बिजनेस वो उसका कर सकते, जैसे कि ये बार्स आती है, न्यूट्रिशन बार्स आती है, न्यूट्रिशन फूड होता है, तो ये सब वो बनाकर वो उसको मार्केटिंग पैकेजिंग करके वो एक स्टार्टअप की तौर पे उसको पेटेंट करके वो उसकी कंपनी और फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। वेरी गुड। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा, ये जो फूड इंडस्ट्री है रेडिशन तो समझ में आ गया, फूड इंडस्ट्रीज का क्या है वही आप बताएं। फूड इंडस्ट्री में जैसे कि वो ऑडिटर की पोस्ट पे वर्क कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल जो किचन होता है फूड इंडस्ट्री का, जैसे कि रघुवंशी फरसान है, या हमारे स्टूडेंट्स वहां पर इंटर्नशिप करते हैं, बर्डीज है, मॉन्जनीज है, ये सब केक शॉप्स है, चीज कंपनीज है, गो चीज है, जैसे कि तो ये सारी कंपनीज फूड कंपनीज में ऐसे पोस्ट मैगी वगैरह, जी नेस्ले वगैरह के जो प्रोडक्ट्स है, मैगी नहीं, मैगी भी मैगी मोस्टली हम लोग प्रोसेस फूड्स, हेल्दी फूड्स की तरफ रुझान हमारा ज्यादा है। तो हम प्रोसेस फूड्स की तरफ हम ज्यादा नहीं वो करते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि नेचुरल फूड खाना चाहिए ऐसा। तो जो है ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, मैं ये बोल रही थी कि ये स्टूडेंट्स जो है ये पोस्ट वहां पर है बाकायदा फूड कंपनी में, तो ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट बीएससी करने के बाद उनको वहां पर बीएससी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। यस, और हम अच्छा ये जो दो अलग अलग है, ये कैसे, मतलब सपोज दे टू करेंट, तो आप बाइफोकेशन दोनों पढ़ाते हो कि दोनों अलग अलग है? देखिए ये कोर्स ही ऐसा टेलर मेड कोर्स है कि ये जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल है। अच्छा, वो दोनों साइड बाय साइड वो दोनों करते हैं, मगर ये जिसका रुझान डाइटिशियन पे वो उधर चला जाता है। दोनों कोर्स देते हैं, मतलब दोनों का फीस अलग अलग भरना पड़ेगा? नहीं, दोनों की एक ही फीस रहती है, 30,000। बट यहाँ पे कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले, और यहाँ पे साइंस और आर्ट्स है, क्या कॉमर्स है, तो वो कैसे मैनेज होता है? देखिए कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स है उनको दूसरा स्पेशलाइजेशन, मैंने जैसे कहा, जैसे कि एक गुलदस्ता होता है जिसके अंदर एक रोज है, एक सनफ्लावर है, एक शू फ्लावर है, अलग अलग, एक मोगरा आइटम बताइए, एक मोगरा है, जैसे अलग अलग फूल का एक गुलदस्ता है। वैसे ये जो दूसरा कोर्स है ये ऐसा ही है बना हुआ, जैसे कि ये स्टूडेंट करने के बाद ये एलिजिबिलिटी है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, NIOS, ये जो स्पेशलाइजेशन है स्किल ओरिएंटेड है, इसमें काफी स्किलिंग रहती है। तो ये जो स्टूडेंट है वो उनको इवेंट मैनेजमेंट सिखाया जाता है, वो टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग में महारत करते हैं सीखने के बाद 3 साल। फिर उसके बाद है वो हेल्थ एंड वेलनेस में जाते हैं, फिर वो जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मैनेजमेंट में वो करते, बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद है वो, मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि इवेंट मैनेजमेंट वो सीखते हैं। तो ये सारे जो कोर्सेज है ये सीखने के बाद नर्सरी स्कूल मैनेजमेंट, खुद की नर्सरी भी खोल सकते हैं, खुद की नर्सरी भी, यानी उनको लाइसेंस रहता है कि भाई जी वो एक क्वालिफाइड ट्रेन्ड ग्रेजुएट है, फैशन डिजाइन और टेक्सटाइल में भी काम कर सकती है, बिल्कुल बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकती है, इवेंट मैनेजर कर सकती है, इवेंट जो ऑर्गेनाइज करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स वगैरह, शेफ वगैरह, हेल्थ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ये सब है ना, ये बीएससी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। बिल्कुल ठीक है मैडम, अब बात करते हैं बीएससी इन ह्यूमन इकोनॉमी एंड कम्युनिटी साइंस के बारे में। मैडम ये जो दोनों आपने कोर्स बताया कितना इकोनॉमिकल है आम लड़कियों के लिए? जी देखिए, आज की तारीख में अगर आप एक नर्सरी स्कूल में भी एडमिशन बच्चे का लेते हो तो 30,000 से कम नहीं है पर ईयर। तो ये तो एक ग्रेजुएशन कोर्स है 3 साल का, तो ये 1 साल का 30,000 है। और हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। एक ओपन कैंडिडेट के लिए है, एक स्टेट माइनॉरिटी के लिए है, एक जो है वो कास्ट स्कॉलरशिप है। तो ये तीनों स्कॉलरशिप हमारे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो अगर एलिजिबल है, मोस्टली एलिजिबिलिटी में बच्चे 50% बच्चे बैठ जाते हैं एलिजिबिलिटी में, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो उनको इसमें से ये स्कॉलरशिप्स में से अराउंड 18 to 23,000 रुपीज मिलते हैं। तो बाकी के जो 12 से 10,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन द स्कॉलरशिप दे गेट, उनको वो उतना ही भरना होता है। अच्छा, कितना है? 30,000, अदरवाइज 30,000 है जी। अभी बात करते हैं कि कोई बच्ची 30,000 रुपए थी, तो तकरीबन 2,500-3,000 रुपए महीना भी नहीं आता है, बराबर 2,500 रुपए महीना आता है। तो मेरे को बताइए जॉब के बारे में बताइए कि आपकी जो कॉलेज है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज में इंटर्नशिप ऑफर करती है? जी, हमारे यहाँ पर हम इनबिल्ट कोर्स है जो SNGT यूनिवर्सिटी का है, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो इसके अंदर इंटर्नशिप इनबिल्ट है, 3rd ईयर में इंटर्नशिप होती है
6 सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में। जी जी। दोनों स्पेशलाइजेशंस में इंटर्नशिप है। और इंटर्नशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा टाई अप है, अभी हमको 27 इयर्स हो गए हैं ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुए। यस, दिस इज आवर 27th ईयर रनिंग। तो हमारे टाई अप्स भी इतने अच्छे हो गए हैं इंटर्नशिप प्लेसमेंट सेल्स के साथ कि हमारे स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड अराउंड 5,000 से शुरू होता है तो 10,000 तक के मिलता है जी, इतना मिलता है बिल्कुल। अगर सैलरी स्केल उनका कुछ 3,50,000 CTC होता है जी। तो अच्छा, मतलब उनका एक अच्छा 20-25 हज़ार रुपये बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड मैम, तो फिर अच्छा ही है। और आप जॉब ऑफर्स भी जॉब, और मैं ये भी बताती चलूं कि ये 30,000 एक साल का कोर्स है। अभी आपको मैंने पहले भी बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, हम फॉलो कर रहे हैं, वेरी मच हम फॉलो कर रहे हैं। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम स्टूडेंट्स को 5 कोर्सेज देते हैं जो कि कंप्लीटली फ्री देते हैं। जैसे कि AI का एक कोर्स रहता है, स्मार्ट टेक इसी में इन्वॉल्व, उनके टाइम टेबल में ही रहता है वो। और 5 सर्टिफिकेट्स अलग उनको मिलती है। कुछ कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज कोर्सेज है, कुछ हमारे खुद के इनबिल्ट कोर्सेज रहते हैं। क्या रहता है? एक तो AI हो गया, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो वो हमारे स्टूडेंट्स के पीछे रहे। हाँ, बेसिक उनको बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अपने डाइटिशियन और अपने जो स्पेशलाइजेशन जो जॉब रोल ऑफर करता है उसमें वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसका एप्लीकेशन हम सिखाते हैं। फिर एक कंप्यूटर कोर्स है जैसे स्मार्ट टेक है, तो वो हम कंप्लीटली फ्री उनको देते हैं। फिर एक रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक कोर्स है, तो वो भी हम उनको फ्री देते हैं। फिर एक इंटरनेशनल पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, उसके ऊपर एक कोर्स हम देते हैं। फिर फैशन इलस्ट्रेशन के ऊपर एक कोर्स रहता है। तो ऐसा करके 5 कोर्सेज जो है इस बार हमने एक्स्ट्रा जिसकी नो फीस एब्सोल्युटली नो फीस, ऐसा है। अच्छा, कोई अगर ये सारी 5 सर्टिफिकेट लेके और जैसे कि 2 अलग-अलग डिग्री, BSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एंड BSc इन ह्यूमन इकोलॉजी एंड गवर्नेंस लेकर कोई कंपनी में जाए तो क्या फीस स्ट्रक्चर होता है? कंपनी में जाए तो हाँ, जॉब के लिए जाए तो बड़ी कंपनी। हाँ, तो मैंने आपको जॉब में वो अगर जॉब करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, ये कोर्स करने के बाद, तो उनका CTC मैंने आपको बताया कि 23 से 25,000 का होता है। हमारा प्लेसमेंट सेल भी बहुत एक्टिव है कॉलेज का। तो अभी अप्रैल के महीने में हमने प्लेसमेंट सेल रखा था, तो 3 कंपनीज यहाँ पर आई बाकायदा, और बच्चों के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया और अराउंड 50 स्टूडेंट्स अपियर किए और उसमें से कुछ 30 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए और उनको जॉब ऑफर मिला। तो वो उनके हाथ में है, अभी उनको ज्वाइन करना है नहीं करना है। उसमें से 50% ने ज्वाइन किया, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है कि मुस्लिम बच्चियां मतलब आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छा है। नहीं, ये सभी कम्युनिटी के लिए है। इट इज फॉर ऑल कम्युनिटी, ऑल कास्ट, क्लास, क्रीड, सभी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आपकी सर्टिफिकेशन की वैल्यू बताइए, क्या स्टैंडर्ड है आपकी सर्टिफिकेशन? देखिए, मैं ये बता सकती हूँ कि हम NAC accredited है। NAC accreditation इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कॉलेज में आप जाते हैं तो NAC accredited होना चाहिए, तो हमारा वो accreditation है NAC का। और सेकेंडली मैं ये बताती चलूं कि हमारे यहाँ पर एक लेगेसी है, और वो लेगेसी ये है कि हमारे रिकॉर्ड्स पिछले 7 साल हमारी कॉलेज का यूनिवर्सिटी टॉपर रहा है एवरी ईयर यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में। यानी SNDT यूनिवर्सिटी की बहुत सारी कॉलेजेस है, मुंबई में है, मुंबई के बाहर है। तो ये सारी कॉलेजेस में से हर साल हमारा 1-2 बच्चे हमेशा रहते हैं जो मेरिट होल्डर्स रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में हम बहुत फख्र से मतलब जाते हैं वहां पर, और हम ये हमारे बच्चे को इतना अच्छा मिलता है अवार्ड, तो हमको बहुत खुशी होती है वो देखने के लिए। अच्छा, अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं? जी बिल्कुल। कि कोई ऐसी लड़की जो मतलब प्राइड ऑफ द कॉलेज, जो बड़ी कंपनी। देखिए, 7 टॉपर्स अभी तक के हमारे आए हैं। मैं उसमें से एक टॉपर का नाम लूंगी जो है मिस सुहा अरमार, जो माशाल्लाह उनको 3 गोल्ड मेडल्स मिले और 4 यूनिवर्सिटी के अवार्ड्स मिले यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और 4 अवार्ड्स भी यूनिवर्सिटी से हासिल हुए। और ये बच्ची जो है ये कुरान हाफिजा है। तो आप देख सकते हैं कि कॉलेज का माहौल ऐसा है कि हम इंक्लूसिव है। हम हर कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड को एकदम इंक्लूसिवली ट्रीट करते हैं। ये जो एग्जाम होता है, इट इज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी? यस, इट इज कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी। द पेपर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी।
द पेपर्स, द आंसर बुक्स विच दे राइट, जब वो पेपर लिखते हैं, आंसर बुक लिखते हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटी में जाता है। एंड फ्रॉम देयर इज अ कैप, मतलब सेंट्रल असेसमेंट होता है, मतलब इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। इसमें लैंग्वेजेस क्या होती है? आपने रिटन पेपर की बात की तो मेरे दिमाग में जी, लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम है हमारा, इंग्लिश मीडियम है, और एनईपी के तहत हमको लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये और एक अचीवमेंट में बताती चलूं कि इस बार हमने मराठी लैंग्वेज को हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया, हमने मराठी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने मराठी उनको स्टूडेंट्स को दिया। बहुत इनहिबिशंस थी बच्चों में कि नहीं, हमको बहुत फियर है, क्योंकि फियर रहता ही है कि मराठी कैसे हम सीखेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज लेवल एग्जाम था, हमने उनको काफी सपोर्ट किया, हेल्प किया, आउट ऑफ द सिलेबस भी जाके हमने उनको बहुत पढ़ाया अच्छे से। सेकेंड सेमेस्टर में वही स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी मराठी पेपर दिया, तो अभी उसके नतीजे आएंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे हमारे उर्दू है इसमें पास होंगे। उर्दू नहीं, उर्दू रिटन नहीं है, रिटन उर्दू नहीं है, बट उर्दू लैंग्वेज ऐसा है कि हम प्रमोट करते हैं। जैसे कि हमारा कॉलेज फेस्टिवल होता है, हम उनको उर्दू में पोइट्रीज कॉम्पिटिशंस रखते हैं, तो हमारा प्रमोशन है उर्दू का। जितने भी स्कूल उर्दू स्कूल वो भी इंग्लिश भी सिखा रही है, उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट जी 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 जी, यानी जो लड़कियां पढ़ के आ रही हाँ, और ऑलरेडी उर्दू के उनकी नॉलेज है ही, वो भी एक बात है, उनको नॉलेज है, तो वो पोइट्री है या कोई और जरिए से वो उर्दू को हम प्रमोट करते रहते हैं, ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जो है कि लड़कियों की एम्पावरमेंट की बात की, और जो है कि 12वीं के बाद क्या कैसे वो कमाने लायक हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लड़की को पढ़ाना चाहते हो और एक क्वालिफाइड है कोई डिग्री दिलाना चाहते हो, तो आप ये दो ऑप्शंस में से आके आप यहाँ पर जो है मैडम आप उनको हेल्प कर देंगी? जी जरूर, मैं बताती चलूं कि यहाँ पर काउंसलिंग चालू है। ये कॉलेज जो है वो CSMT कैंपस अंजुमन इस्लाम का जो सबसे प्रेस्टिजियस कैंपस है, उसमें ये कॉलेज सिचुएटेड है। ये एकदम ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छी, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी है। बीटी स्टेशन के सामने है, हार्बर लाइन है, वेस्टर्न लाइन, चर्च गेट है, हमारी बाहर निकलेंगे तो बस स्टैंड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ही सेंट्रली लोकेटेड है। ट्रैवलिंग का कोई मसला बच्चियों को है नहीं। हम रेलवे कंसेशंस भी देते हैं, जिससे रेलवे में अगर वो आती हैं तो फ्री ऑफ नो टिकट, ओनली पास उनको बन के दिया जाता है। तो मैं ये आप लोगों को बताती चलूं कि जो कि अभी 12th की 12वीं के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है। नॉर्मल बीए करने से कुछ मतलब इतना हासिल नहीं है, जबकि ये बीएससी, नॉर्मल बीए बीएससी भी इतना नहीं बच्चियां कर सकती है, बहुत ट्रेडिशनल है। और ये कैसा है, स्किल ओरिएंटेड है, इसमें बहुत सारी स्किलिंग सीखेंगी बच्चियां। बच्चों को समझ में नहीं आता, नहीं आता है, जाता नहीं है, वो सीधा 12वीं के बाद आर्ट्स में चले जाते हैं, 3 साल पढ़ने के बाद भी बिल्कुल। और हमारे कैंपस में आप आइए, हमारे कैंपस को आप देखिए, कॉलेज में आइए आप। हमारी काउंसलिंग मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 11:30 to 6 o'clock रहती है। मैं खुद एज अ प्रिंसिपल यहाँ पर हमेशा रहती हूँ इन दिनों में काउंसलिंग के। आप मुझे भी आके डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई, एंड थैंक यू वेरी मच टू गली न्यूज फॉर कवरिंग अस टुडे। हमको बहुत अच्छा लगा आप आए, हमारे को कवर किए। थैंक यू सो मच, यस बेशक, जज़ाकल्लाह।